फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री के परमाणु की संरचना एवं उसके सिद्धांत से उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बने हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। ये आप लोग के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है। आप लोग का पता है कि आप लोग का सीटेट यूपीटेट तो एग्जाम होने ही वाला है, लेकिन उससे पहले आप लोग का एस्टेट होने वाला है। और एस्टेट अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से उसको पढ़िए। उसके बाद जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दिए गए हैं उन क्वेश्चनों को कीजिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कीजिए। इतने में आप अपना नंबर सही लेके आ जाएंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन इस चैप्टर, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आए तो एक भी इधर नहीं होगा। तो आप लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रति द्रव्य कणों को क्या कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन के विपरीत के कणों को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया है एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पॉजिट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है वो पॉजिट्रॉन ही होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? नील्स बोर, अल्बर्ट आइंस्टीन, अर्नस्ट रदरफोर्ड या जे थॉमसन। तो सही आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है, यानी किस पे पॉजिटिव चार्ज होता है? तो आप लोग का प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, क्रिप्टॉन। तो इस पे आपका कोई चार्ज ही नहीं होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन पर परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम प्रतिकण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शब्द परमाणु को किसने खोजा था? तो शब्द परमाणु को यानी किसने खोजा था? तो डाल्टन, कराद, लुबेजियर या डेमोक्रिटस। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन में कितना ऋणात्मक आवेश होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम या 1.8 गुणे 8 यानी 1.8 गुणे, यहाँ पे देखिए ये 5 का स्क्वायर है, ये थोड़ा सा ये 510 नहीं है, यहाँ पे 5 है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग। अगला क्वेश्चन 1.4 गुणे 10⁻⁻21 है। अगला है यानी 1.6 गुणे 10⁻23 कूलम। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणु में मौजूद होता है, यानी किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटेरियम। तो इस हाइड्रोजन में ही न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिक में कौन उपस्थित नहीं होता है? तो नाभिक में क्या नहीं होता है? तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जैसे कि एक परमाणु है, इसमें आप लोग का प्रोटॉन, यानी यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगाता है चारों तरफ। तो और न्यूक्लियन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहां पे पाया जाता है उसको न्यूक्लियन कहते हैं। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नाभिक में कौन उपस्थित होता है? तो नाभिक में आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूक्लियन। सामान्यतः परमाणु के नाभिक में होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत तटस्थ एवं कमजोर यहाँ पे सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव डालता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा न्यूट्रॉन का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें बताइए कि जो बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है? तो यानी बोर का ही एक मॉडल है 2n²। अगला देखिए, यह एक ही कक्षा में रहता है लेकिन तेजी से दोलन करता है, यह प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करता है, यह भीतर कक्षा में जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कहा क्या गया है कि ऊर्जा के फोटॉनों को आवेशित करता है। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसका पता चला था? तो इन्होंने नाभिक की खोज किया। अगला देखिए, परमाणु के नाभिक मॉडल का बोर किसके द्वारा खोजा गया था? यानी यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था नाभिक के बारे में। यम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो KLMN 2, 8, 18, 32। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका 2, 8, 18। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन देखिए, यन में आपका कितना हो जाएगा? तो इसमें 32 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरी कक्षा को सेल के रूप में निरूपित करते हैं। तो KLM
तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यम। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है, तो तीसरे में कितनी होगी 18, यानी यम में कितना होगा 18 होगा। अगला देखिए, न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणु के नाभिक में मौजूद होता है, तो क्या मौजूद होता है, तो हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा है अलावा यानी हाइड्रोजन के छोड़कर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा परमाणु के उप परमाणु कण नहीं है, तो उप परमाणु कण किसका नहीं है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा जीनान का। अगला क्वेश्चन देखिए, यम सतह यानी यम सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। अगला देखिए, प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है, तो धनात्मक आवेश कितना होता है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻+ सेल्सियस। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से बताइए कि एक कक्षा सेल में इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किया जाता है 18 को। और अगला देखिए, किसी परमाणु में यम कोष में समायोजित, देखिए कितना क्वेश्चन कितने बार घुमा के पूछा गया है, सही आंसर हो जाएगा 18। यहाँ पे देखिए यल में पूछा गया है, तो यल में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी अभी ऊपर बताया गया के यल यम यन, तो 2 8 18 32। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक तत्व का परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते होंगे, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखिए, बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहा जाता है, तो बाह्यतम कोष में जो होता है उसे संयोजी संयोजन इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अगला देखिए, ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चौथा, अगर आप निकालना भी चाहे तो निकाल सकते हैं, 2n², चौथा में पूछा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं चौथा में पूछा है, तो 2 × 4² कितना हो जाता है 16, तो 16 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 32, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 32। अगला क्वेश्चन देखिए, कैथोड किरणें प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था, तो कैथोड किरणें का प्रयोग सबसे पहले जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। अगला देखिए, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण पर होता है, तो अल्फा कण कैसा होता है, अल्फा कण पॉजिटिव होता है और ये होता है स्वर्ण पर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परमाणु के कोषों में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो ये के में पूछा है, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला देखिए, किसी एक सेल में समायोजित